आपको लगता है कि ये टीम हमारी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के काबिल थी जिसको आगे भेज दिया गया है? चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो आजकल की बनी हुई है, इसमें मैं किसी भी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा। वो क्यों? कि मैं खुद एक प्लेयर हूं। मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर्स को, कि उन्होंने क्या सोच के ये टीम बनाई है। कुछ प्लेयरों का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 4-4, 5-5 मैच खेले में आप उनको टीम में सेलेक्ट करें और इतने बड़े इवेंट में आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरा कैरियर मुझे खुद नहीं पता कि क्यों ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे केस को वो देखें। मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से। मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं ख़राब किया और कभी भी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखा है। पाकिस्तान को जितवाने में एक अहम रोल रहा है मेरा। इन्होंने बोला था कि भाई ये चीज़ मान लो, हम तुम्हें 3 महीने बैन करेंगे, 6 महीने बैन करेंगे, हम आपको वापस टीम में ले आएंगे। मैं परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हूँ। उमर भाई, मौजूदा जो टीम है इसकी फिटनेस की अगर बात की जाए तो खिलाड़ी इंजर्ड, इन्होंने खेलना क्या है फिर? क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, फिटनेस और ये चीज़ें एक साइड पे कर दें। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको मौजूदा वक्त में आगे चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम आपको पाकिस्तानी टीम में खेलता देखें। अगर आपके टेस्ट लिए जाते हैं ट्रायल के तौर पे तो आप उसमें कामयाब तो हो जाएंगे। श्रीलंका लीग जाने से पहले मैंने टेस्ट दिए थे, सिर्फ एक टेस्ट में फेल हुआ था तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि भाई आप नहीं खेल सकते। आज हमने फिटनेस टेस्ट दिया नहीं जी, उसका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ तो हमने उसको टीम के साथ रखा, हम उसको मैच नहीं खेलने देंगे। तो मैंने कहा यही चीज़ तो मैं बोल रहा था। क्रिकेट के अगर लेजेंड्स की बात की जाए और उमर भाई का जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल से कि क्रिकेट अधूरी रहती है। अब उमर भाई की क्रिकेट जो है सियासत की नज़र हो गई, साजिश की नज़र हो गई। जिस उमर भाई को हम चाहते थे कि अभी भी खेलता देखें, जो जज्बात में आ जाते थे और अक्सर औक़ात रो भी पड़ते थे उमर भाई, इस कदर आप इमोशनल हो जाते थे क्रिकेट को लेके। लेकिन आजकल के क्रिकेट को देखा जाए, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी देखा जाए, लड़के हार रहे हैं मैच और जाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये टीम हमारी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के काबिल थी जिसको आगे भेज दिया गया है? देखिए, मैं इसमें तो एक बात क्लियर कर दूं कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूं, लीगें खेल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी 10 साल की क्रिकेट भी बाकी है या 15 साल की बाकी है। मेरी 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूँ, लीगें छोड़ दूँ। जब मैं करंट खेलता था तब भी आप लोगों के सामने है, क्रिकेट बोर्ड के सामने, कि तब भी मुझे लीगों की ऑफ़र आती थी, लेकिन मैं अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करता था, पाकिस्तान की डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रेफर करता था। जो कि आजकल के लड़के पाकिस्तान की डोमेस्टिक को छोड़ के लीगों पे ज़्यादा अच्छा, इसकी वजह क्या है उमर भाई? इसकी वजह यही है कि पैसा ज़्यादा वहाँ से मिल जाता है? नहीं, पैसा नहीं, यहाँ से पता चलता है ना कौन पाकिस्तान टीम के साथ सिंसियर है और कौन पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, सिंसियर नहीं है। और रही दूसरी बात कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो आजकल की बनी हुई है, इसमें मैं किसी भी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूँगा। वो क्यों? कि मैं खुद एक प्लेयर हूँ और सारे मेरे जूनियर हैं। क्योंकि सम टाइम होता है कि किसी भी टाइम पे या किसी भी जगह प्लेयर आते हैं, आमने सामने हम लोग होते हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छी नज़र से देखें। मैं यहाँ पे ब्लेम करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर्स को, कि उन्होंने क्या सोच के ये टीम बनाई है। आप अगर यही सवाल उनसे करें तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे कि भाई अगर आपने ये टीम बनाई है, क्या सोच के बनाई है। जो प्लेयरों का आप कमबैक करवा रहे हैं 2-2, 3-3 साल के बाद आप कमबैक करवा रहे हैं। कुछ प्लेयरों का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 4-4, 5-5 मैच खेले में आप उनको टीम में सेलेक्ट करें और इतने बड़े इवेंट में आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो भाई आप किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा इवेंट इनको खिला रहे हैं, क्या ये प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? क्या इनका इतना एक्सपीरियंस है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। चीफ सेलेक्टरों से पूछना चाहिए कि भाई ये आप किस बेस पे कर रहे हैं। आप लीगों की परफॉर्मेंस पे 2 साल के बाद, 3 सालों के बाद आप उठा के टीम में ले आते हैं। बिल्कुल। अगर आपका देखा जाए तो आपका पीक टाइम चल रहा था, ये नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, आपकी क्रिकेट अच्छी थी, लोग आपको पसंद भी करते थे। आप हो गए, कामरान भाई हो गए, लेकिन वो कोई साजिश की गई, कोई प्लानिंग की गई, जो आपकी जो क्रिकेट है ख़त्म करने वाला हिसाब कर दिया गया। आपको खिलाना पसंद ही नहीं किया गया इनकी तरफ से। देखिए, मेरा कैरियर मुझे खुद नहीं पता कि क्यों ख़त्म किया जा रहा है। जो भी मेरे पे एलिगेशन लगे, मैं ऑन कैमरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे केस को वो देखें। मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से। मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं ख़राब किया और कभी भी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखा है। पाकिस्तान को जितवाने में एक अहम रोल रहा है मेरा। लेकिन
मैंने अगर अपने केसों को डिफेंड किया है, जहाँ तक मुझे पता है और मुझे जो फील हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग ये चीज़ें एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं क्रिकेटरों को, मुझे भी दे रहे हैं। जिस वक्त वो मेरे ख़िलाफ़ थे उस वक्त मैं उनसे केस जीता, आज वो अच्छी पोजीशनों पे हैं, कोई सीईओ लगा हुआ है, कोई पीएसएल का चेयरमैन लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं हर प्लेयर को कि भाई अगर किसी ने हमारी बात ना मानी हम उसका हाल उमर अकमल जैसा करेंगे। क्यों कि इन्होंने बोला था कि भाई ये चीज़ मान दो, हम तुम्हें 3 महीने बैन करेंगे, 6 महीने बैन करेंगे, हम आपको वापस टीम में ले आएंगे। आप गूगल करें, आपके सामने कितने नाम ऐसे आ जाएंगे कि जिन्होंने ये काम किया, 3 महीने बैन हुए, 4 महीने बैन हुए, 6 महीने, 9 महीने, वो उठा करके टीम में वापस आ गए और करंट खेले भी हैं वो, और करंट खेल भी रहे हैं वो, और भी खेल भी रहे हैं कुछ अभी जो बैन हुए थे उसके बाद आए भी ना, वो तो उसके खेले बाद भी। आए भी हैं और वो करंट खेले भी हैं और करंट खेल भी रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर मैंने अपने केस को डिफेंड किया, अपनी फैमिली पे जो दाग मेरा लगना था उसको मैंने डिफेंड किया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अपने हक के लिए हर कोई इंसान खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी चाहिए। अगर मैं अपने हक के लिए खड़ा हुआ हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट, जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पाकिस्तान की तरफ से खेलना दिया जाए, मुझे सियासत की नज़र ना किया जाए। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की वजह से, परफॉर्मेंस तो आपकी अच्छी थी। अगर पब्लिक का व्यूज़ भी लिया जाए, क्योंकि हम लोग जाते हैं अक्सर रिकॉर्डिंग के लिए, तो लोग चाहते हैं कि हमारे वो पुराने प्लेयर्स खेले जिनको हम मिस करते हैं। आप लोग परफॉर्मेंस करते थे, दिल से खेलते थे, लेकिन जहाँ तक हमें इत्तला मिली आपको तो प्रैक्टिस की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, आपको मना कर दिया जाता, बैन कर देते थे, भाईजान आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। देखिए एकेडमी में मुझे परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन मैं यहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे परमिशन दिलवाई। उस वक़्त ये समझ लें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि मैं जब एकेडमी में गया था आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं उससे पहले अपनी क्लब मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस वक़्त बारिशें हो रही थी, तो मैंने प्रैक्टिस करनी थी, तो मैं एकेडमी में आया तो मुझे रोक दिया गया, गार्डों ने रोक दिया, तो मुझे बड़ी शर्म फील हुई। मैंने कहा आपको किसने बोला है? तो उन्होंने बोला कि जी हमें एकेडमी में बोला गया है, जो एकेडमी के हेड हैं और जो डोमेस्टिक के हेड हैं उन्होंने बोला है। तो फिर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने गाड़ी उधर ही खड़ी करके, तो मैंने पूछा कि चेयरमैन साहब आए हैं? उन्होंने बोला जी आए हैं। तो मैं सीधा चेयरमैन साहब के पास गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे बात की और उन्होंने उसी टाइम मुझे अलाउ करवाया और उन्होंने बोला कि उमर को कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ये पता करने की कोशिश की कि किसने साजिश की, किसने रोकने की कोशिश की और किसने पीछे प्लानिंग की? जाहिर सी बात है ये पूरा एक इदारा है, एक बंदे की तो इसमें राय नहीं होती, बिल्कुल काफ़ी लोग होते हैं, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन जो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ थी कि चेयरमैन साहब ने परमिशन दिलवाई, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद किसी ने मुझे नहीं रोका। जो एकेडमी में मुझे चीज़ की ज़रूरत होती है, अल्लाह का शुक्र है वो मुझे प्रोवाइड की जाती है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सुना कि आप बड़े दबंग थे फील्ड में भी, वैसे भी, कि अगर आपको लगता था ये चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। और सुनने में ये भी है कि मिगी आर्चर के साथ भी आपको कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था कि आपने थप्पड़ वगैरह भी उसे मारा था? नहीं, थप्पड़ तो नहीं, खैर मैंने मारा था, झगड़ा यही हुआ था, वो अब्यूजिंग कर रहा था और उसको मैंने अब्यूजिंग ग्राउंड के अंदर नहीं, कोई बाहर बात हो रही थी और मैंने उसको बस रोक दिया। आप अकेले मौजूद थे कि वहाँ पे कोई और भी था? और पूरा चीफ सेलेक्टर का पैनल बैठा हुआ था और उनके सामने वो अब्यूजिंग कर रहा था और उसको मैंने रोक दिया था। और उसके बाद बस मैं ये बार बार बात रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में मैंने ये क्लियर किया है, तो अब सारे लोगों को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। उमर भाई, मौजूदा जो टीम है इसकी फ़िटनेस की अगर बात की जाए तो खिलाड़ी इंजर्ड, इन्होंने खेलना क्या है फिर? मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ये रीत निकाली थी ना फिटनेस टेस्ट की, इससे पहले जितनी देर तक हम लोग खेले हैं उस वक्त तो कोई भी प्लेयर अनफिट नहीं होता था, लेकिन अब क्या चल रहा है आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ये है कि क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, फ़िटनेस और ये चीज़ें एक साइड पे कर दें, प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें, ग्राउंड में ये कितना फिट है, ये पूरे ओवर फील्डिंग कर सकता है, सिंगल सेव कर रहा है, दुक्का सेव कर रहा है, बाउंड्री सेव कर रहा है, अच्छे कैचेस पकड़ रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट इसकी अच्छी है, तो उसकी ये वाली एबिलिटी देखनी चाहिए। ये नहीं है कि आउट ऑफ द ग्राउंड कि भाई ये इतने मिनटों में इतने चक्कर लगा लेगा, ये कर लेगा। ये उसका पर्सनल गोल होता है हर प्लेयर का, हर इंडिविजुअल इंसान का,
आपका भी इंडिविजुअल गोल होगा कि यार मैं जाऊँ जिम में जाऊँ, ये काम करूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये पता कि यार मैंने ये वाला काम अपना सिंसियरिटी से करना है, तो आपको इस चीज़ के पैसे मिलने, इस चीज़ से आप पहचाने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को प्लेयरों की एबिलिटी देखनी चाहिए, ये नहीं कि उनकी ये चीज़ें देखनी चाहिए, उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना चाहिए क्रिकेट। हम तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको मौजूदा वक्त में आगे चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम आपको पाकिस्तानी टीम में खेलता देखें, लेकिन उस हवाले से अगर आपके टेस्ट लिए जाते हैं ट्रायल के तौर पे, तो आप उसमें कामयाब तो हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, श्रीलंका लीग जाने से पहले मैंने टेस्ट दिए थे, सिर्फ एक टेस्ट में फ़ेल हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि भाई आप नहीं खेल सकते। तो मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल किया था कि अगर एक टेस्ट में मैं फ़ेल हुआ हूँ तो मुझे परमिशन तो दे दो यार खेलने की, पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, 6 वर्ल्ड कप खेला हूँ भाई, इतने वनडे खेला हूँ, इतने टेस्ट मैच, इतने T20 खेला हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो प्लीज़ मुझे खेलने दो। मैं अभी भी लीग छोड़ रहा हूँ, इतने पैसे छोड़ रहा हूँ सिर्फ किस लिए, कम बैक करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी, रूल हमने बना दिया सेम है। जैसे ही श्रीलंका पहुँचता हूँ उसी टाइम मैंने कहा यार मुझे टीम के साथ रख लो। उन्होंने कहा जी हम आपको टीम के साथ भी नहीं रख सकते, कि इतने स्ट्रिक्ट रूल मेरे लिए हैं। जैसे ही श्रीलंका पहुँचता हूँ मेरे पास क्लिप आ जाता है जी आज़म खान टीम के साथ हैं। तो मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, मैंने कहा यार आज़म ने फिटनेस टेस्ट दिया, क्योंकि मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा किसी प्लेयर ने फिटनेस टेस्ट दिया? नहीं जी, उसका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ तो हमने उसको टीम के साथ रखा, हम उसको मैच नहीं खेलने देंगे। तो मैंने कहा यही चीज़ तो मैं बोल रहा था, उसके लिए रूल्स डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए मुख्तलिफ है। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल किया, फेवरेटिज्म चलती है मुझे लगता है। मैंने सिर्फ ये सवाल किया था, और ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ कि भाई रूल एंड रेगुलेशन अगर आपने बनाने हैं तो सबके लिए इक्वल एक बनाएं, अगर नहीं बनाने तो सबके लिए बिल्कुल डिफरेंट ना करें यार। किसी प्लेयर के लिए कोई है, किसी प्लेयर के लिए कोई है, तो इससे क्रिकेट डैमेज होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलानी चाहिए। मैं अपने तौर पे इंफरादी तौर पे राय दे रहा हूं कि मौजूदा जो टीम है उसको लेके सच में बड़ा दिल दुख है, और मैं चाहता हूं कि एक कैंपेन चले कि जिन प्लेयर्स के साथ, हमारे लेजेंड्स के साथ नाइंसाफियाँ की गई, उनके हक में एक कैंपेन चलाए। जिस तरह उमर भाई है, क्रिकेट में खेलना चाहते हैं और हम खुद इन्हें देखना चाहते हैं, और जो देखना चाहते हैं हम लोग एक कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पर, ताकि हमारे जो हुक्मरान हैं और जो सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं और जिन तक पैगाम जा रहा है कि उन लोगों के टीम में लें कि जो अच्छा खेलते हैं, ना कि आप फेवरेटिज्म करें।